तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही हमारे इंडियन रेलवे से, जिन्होंने एक ऐसा अचीवमेंट कर दिखाया है जो कि दुनिया भर के अंदर ज्यादा देश नहीं कर पाते। और यहाँ पर बात हो रही है अंजी घाट ब्रिज की। तो दोस्तों ये कटरा और रिसाई के बीच में बन रहा एक केबल स्टेड ब्रिज है, जहां पर जो 96 केबल्स यहाँ पर लगानी थी उसका काम कंप्लीट हो चुका है। और सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि ये एक रिकॉर्ड टाइम में किया गया है, 11 महीनों के भीतर। तो दोस्तों आप जानते हो कि ये जो लाइन बन रही है वो ऑब्वियसली जियोग्राफिकली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लाइन से पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था अंजी घाट का, वो ज्यादा पहले नहीं हुआ था, अराउंड 2.5 साल पहले ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और अभी इसके केबल्स तक रेडी हो गए हैं। यानी अगर हम पूरा नेटवर्क हम देखें रेलवे का, जो कटरा के आगे की तरफ में बन रहा है, वो अपना काम काफी स्पीड से कर रहा है और दुनिया भर के अंदर एग्जाम्पल बन रहा है इस रोड का। पूरी लाइन बनने के बाद में वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे ट्रैक्स ये होस्ट करेगी और इनफैक्ट चाइना के भी कई रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है ओडिशा से, जहां पे मेट्रो रेल बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए, जो बेसिकली एक मास्टर प्लान बनाकर देगी ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर, खोदरा, कटक और पुरी के अंदर का एक मेट्रो नेटवर्क बनाने के लिए। तो दोस्तों ये एक ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ लाइन बननी है उनके लिए डिजाइन बनाए जाएंगे। बेसिकली डीएमआरसी करेगी ये कि एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे, जैसे कि मल्टीपल 12, 15, 20 लाइंस भी इसके अंदर हो सकती है। डीपीआर बनने के बाद में गवर्नमेंट ऑब्वियसली डिसाइड करेगी कौन सी लाइन को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी पहली बनेगी, और ओवरऑल ये कई दशकों का प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कोलोसल प्रोजेक्ट ये होगा जहां पर मल्टीपल उड़ीसा के शहरों को मेट्रो कनेक्टिविटी देने के लिए काम शुरू हो गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या ओएनजीसी की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे साल 2030 तक अपनी पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपांड करने के लिए, और न्यू फैसिलिटीज वो लगाएंगे डायरेक्ट क्रूड से कई केमिकल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो दूसरे कई गवर्नमेंटल एंटिटीज का इसके अंदर हेल्प लेंगे, जिसकी वजह से ओएनजीसी एक मेजर पेट्रोकेमिकल हब बने दुनिया भर के अंदर। और इसके साथ साथ जो काम मेनली शुरू होगा वो जो मैंगलोर उनकी रिफाइनरी है वहां से शुरू होगा। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से, जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो जो उनके करंट आईसीएफ रेक्स है ट्रेन नंबर 12514 और 12513 है, उनको चेंज कर देंगे एलएचबी टाइप के अंदर। तो आप जानते हो कि देश के अंदर अभी वैसे आईसीएफ कोचेस बनती नहीं है, जो पुरानी ब्लून डब्बे वाली ट्रेन होती थी उनका प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, और जो राजधानी शताब्दी टाइप वाली एलएफजी कोचेस होती है उन सिर्फ उनका ही प्रोडक्शन आज के डेट में होता है। इनफैक्ट दोस्तों मैंने वीडियोस के ऊपर बनाई भी थी क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है। तो कई ट्रेन्स धीरे धीरे इन टाइप के कोचेस में रिप्लेस हो रही है, और अभी ये जो 2 ट्रेन्स मैंने कही नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये भी जल्द ही एलएचबी रेक्स पर चलना शुरू होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जानते हो कि ये पुरानी है, ऑब्वियसली अमेंडमेंट इसका हुआ है, और यहाँ पर कहा गया है कि सब्सिडी बढ़ाएगी ओडिशा की स्टेट परचेस ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स व्हीकल्स के ऊपर। यानी जितने आप कह सकते हो मोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप्स है, ओडिशा की सरकार उनके ऊपर सब्सिडी जो बढ़ा रही है। जो 2 व्हीलर्स है उनके लिए अमाउंट है 20,000 का, 30,000 है 3 व्हीलर्स के लिए, और 1.5 लाख रुपीज है 4 व्हीलर्स के लिए। ये पॉलिसी दोस्तों मैंने जैसे कहा 21 में लाई गई थी, लेकिन कुछ हद तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं था, और अभी ऐसा टारगेट रखा गया है कि 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन स्टेट के अंदर हो जाए। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट से, जिन्होंने कहा कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे 1570 करोड़ रुपीज खर्च करते हुए। तो बेसिकली कई बार होगा ये कि जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस है उनके एडजस्टमेंट में बनाए जाएंगे। मैंने इसके रिलेटेड खबर पहले भी दी थी, और ये इसके वजह से उम्मीद जताई गई है कि जो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर भी है वो इसकी वजह से $11 बिलियन से बढ़कर आने वाले 5 सालों में $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये एसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड से, जिन्होंने कहा कि वो 2000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करेंगे अगले 18 से 24 महीनों तक अपने कोल्ड बेड मीथेन प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल के रानीगंज में बनाया जा रहा है। कंपनी ने पहले यहाँ पर 5000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, 350 वेल्स वो यहाँ पे ड्रिल कर चुके हैं, 0.9 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर डे कैपेसिटी के यहाँ पे चीजें की खोज की गई है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर पैसा लगा रही है ताकि इसका प्रोडक्शन वो धीरे धीरे बढ़ाकर 1.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स तक ले जा सके। अगली खबर दोस्तों आ रही है हैदराबाद से, जहाँ पर उप्पल स्काई वॉक जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई थी 25 करोड़ रुपए की कीमत से, उसका इनॉग्रेशन जल्दी होने वाला है। तो ये जो उप्पल स्काई वॉक है ये 1000 टन स्टील के साथ में बनाया गया है, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है, 6 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इसके ऊपर है, और बनाया गया है नगोल रोड, रवंतपुर रोड ग्रिड को कनेक्ट करने के लिए। साथ साथ वरंगल बस स्टॉप जो जीएमसी ऑफिस के पास में है ये भी उसे कनेक्शन देगा, और बेसिकली बहुत ज्यादा पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक को यहाँ पे वो ऊपर ले जाएगा स्काई वॉक के यहाँ पे, और रोड्स को ज्यादा फ्री बनाएगा, साथ साथ लोगों के लिए भी ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है अगरतला से, जहाँ पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को होस्ट किया जाने वाला है अगस्त के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों वैसे पिछले साल भी ये हुआ था,
काफी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला था। और अभी यहाँ पे जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है, यहाँ पर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, IT एंड सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टी, एनर्जी, इन जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स को फोकस पे रखा जाएगा और इनकी इन्वेस्टमेंट्स उठाई जाएगी। जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पे उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और अकॉर्डिंगली सरकार के लिए भी बेहतर ऑप्शंस क्रिएट होंगे लोगों को चीजें प्रोवाइड करने के लिए। अगली खबर आ रही कोलकाता से, जहां पर वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि वो और एडिशनल 100 एयर कंडीशन बसेस चलाएंगे पैसेंजर्स के लिए और ये समर सीजन के लिए स्पेसिफिकली किया जाएगा। तो यहाँ पर हावड़ा स्टेशन, सियालदा, उल्टादांगा, सेक्टर 5, धर्मतला, रूबी, जादवपुर, इन जैसे अलग अलग रीजन के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बसेस चलेगी। और यहाँ पे जो हाई डिमांड बसेस चल रही है एसी के अंदर, उसके हिसाब से ये चीजें गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। अगली दोस्तों खबर है, ये नेशनल कैबिनेट के द्वारा अप्रूव नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है डिवाइसेस का एक्सपोर्ट्स के हिसाब से, ताकि इंपोर्ट्स हमारे कम हो सकते हैं। अभी भी कई सारे इंप्लांट्स एंड अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस भारत में बाहरी देशों से आते हैं और इनको ही बेहतर अफोर्डेबल क्वालिटी के हिसाब से बनाने के लिए और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी ले आई है, जहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रखा गया है, सपोर्ट दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में भी गवर्नमेंट मदद करेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जाके डॉक्टर अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के ऊपर 2 नए एरो ब्रिज फैसिलिटीज जल्दी अवेलेबल होंगे और इनके ट्रायल्स अंडरवे कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो 2 एरो ब्रिजेस है, इसकी वजह से टोटल 5 एरो ब्रिजेस हो जाएंगे इंदौर के एयरपोर्ट को। एरो ब्रिजेस वही चीज होती है जिसके जरिए आप प्लेन के अंदर एंटर करते हो बिना एक्चुअल में कारपेट के ऊपर या फिर रनवे के ऊपर उतरे और डायरेक्टली प्लेन से जो एक नली जुड़ती है उसी को एरो ब्रिज बोलते हैं। तो ये चीज जो है इंस्टॉल कर दी गई है, डीजीसी ने इसके लिए अप्रूवल्स भी दे दी है और अभी ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर पहला नेशनल वाटर बॉडी काउंट कैलकुलेट किया गया है, जो कि बहुत जरूरी है। और ये वाटर बॉडी सेंसस जो है वो 2018-19 में काउंटिंग शुरू इसकी हुई थी। और अगर बात करें डेटा की तो यहाँ पर 97,062 वाटर बॉडीज निकल कर आई है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पर नेचुरल कौन सी है, आर्टिफिशियली बनाई गई कौन सी है, छोटी बड़ी, कितना परसेंटेज, कौन सा पानी यूजेबल है नहीं है, ये सब चीजों को देखा गया है, चाहे वो सीपेज लीक्स हो, डैम्स हो, कंजर्वेशन स्कीम्स के अंतर्गत बनाई हुई चीजें हो। और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि ये जो डेटा इनको वजह से मिलेगा ये बहुत ज्यादा मदद करेगा आगे फ्यूचर प्लानिंग करने में अलग अलग गवर्नमेंट की वाटर स्कीम्स के लिए, स्पेशली फार्मिंग एंड दूसरे फैक्टर्स के लिए। आज के आज पीडी सवाल के बारे में बात करें तो ऋषभ यशवंती पूछते हैं, भारतीय कंपनी टनल बोरिंग मशीन खुद से क्यों नहीं बना पा रही जबकि चाइनीज कंपनी बना सकती है। तो देखो यार, पहली बात, हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं कि हम नहीं बना पा रहे, हालांकि कई सालों तक नहीं बना पा रहे थे, लेकिन L&T ने अभी कुछ हिस्से तक जो है TBMs अपनी बनाना शुरू कर दी है। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखना जरूरी है। दूसरी बात, देखो TBM एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत रेयर केस वाली मशीन्स है। इंडिया के अंदर आज के डेट में बहुत सारे TBMs है, इनफैक्ट US वगैरह से भी ज्यादा होंगे जितने मेट्रो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखें तो किसी देश के अंदर कुछ डजन भर TBM मशीन होती है। इंडिया में मे बी अभी 50-100 के आसपास हो, लेकिन जनरली जो है एक कंट्री के अंदर हार्डली हैंडफुल टनल बोरिंग मशीन होती है। और ज़्यादा टनल बोरिंग मशीन जो है वो कई सारे कस्टम टेक्नोलॉजी में बनती है। तो ये इतना ज़्यादा इजीली कॉपी पेस्ट वाला सामान नहीं होता। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है कि ये कैसे घूम रही है चक्कर, बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मटीरियल सोर्सिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए टाइम लगता है। अब हम चाइना तो है नहीं कि कहीं से इंपोर्ट करके सेम टू सेम कॉपी कर ले, वहाँ के लॉ सूट्स वगैरह यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। डेमोक्रेसी में हम है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो भी करने हैं। तो अकॉर्डिंगली इंडिया को अपनी बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी हम अपनी बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है, आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPD के साथ में पूछ सकते हो। न्यूज़ अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आप अपनी लोकल न्यूज़ भी सबमिट कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, क्योंकि रोज हम इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपके लिए लाते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में।